हेलो बच्चों, देखो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ। आप जो है कम्युनिटी फार्मेसी जो है ना, इसके क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखो कम्युनिटी फार्मेसी, ओके, देखिए इसके क्वेश्चंस। इट इज़ अ टर्म, क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट, इट इज़ अ टर्म ग्लोबली यूज्ड टू डिनोट द फार्मेसी सेटअप वेयर फार्मासिस्ट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फार्मासिस्ट, पेशेंट्स के, है ना, फार्मासिस्ट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, विच टाइप ऑफ फार्मेसी इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, है ना, कौन से टाइप की फार्मेसी की यहाँ पर बात हो रही है ना। ऐसी फार्मेसी जहाँ पर फार्मासिस्ट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स, ठीक है। कौन सी फार्मेसी है ये भाई? कम्युनिटी फार्मेसी है, इंडिविजुअल फार्मेसी है, क्लिनिकल या हॉस्पिटल? दिस इज हमारी कौन सी है? ये कम्युनिटी फार्मेसी की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। तो देखिए प्रीवियसली तो ये हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी फार्मेसी। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीम इन कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। एक जो है कम्युनिटी फार्मेसी में जो इफेक्टिव टीम का करेक्टरिस्टिक, मतलब क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है ना। शेयर्ड पर्पस, तो देखो ये तो किसी भी टीम का जो है करेक्टरिस्टिक होगा भाई, शेयर्ड पर्पस, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, गुड कम्युनिकेशन, है ना। बाकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन जो है ये हमारा नोट में आ जाएगा, नोट है करेक्टरिस्टिक पूछे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेनिंग मेथड इन कम्युनिटी फार्मेसी इन्वॉल्विंग द प्रोसेस बाय विच लर्निंग इज कम्प्लीटली डन बाय द लर्नर इटसेल्फ, है ना, इसे क्या कहेंगे? इट इज कोल्ड एज, ठीक है। ट्रेनिंग मेथड इन कम्युनिटी फार्मेसी इन्वॉल्विंग द प्रोसेस बाय विच लर्निंग इज कम्प्लीटली डन बाय लर्नर इटसेल्फ, तो इसे क्या कहोगे? देखो ट्रेनर सेंटर्ड ट्रेनिंग है या लर्नर सेंटर ट्रेनिंग, कोचिंग है, रोल प्ले डिजाइन, तो ये लर्नर कह रहे लर्निंग इज कम्प्लीटेड डन बाय लर्नर इटसेल्फ ना, तो लर्नर सेंटर्ड ट्रेनिंग तुम्हारा हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फ्री फ्लो लेआउट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में जो फ्री फ्लो लेआउट होता है उसका डिसएडवांटेज नहीं है ना। नॉट डिसएडवांटेज मतलब कि एडवांटेज है। कह रहे लॉइटरिंग ऑफ इज एनकरेज्ड, इंक्रीज इम्पल्स परचेजिंग, वेस्ट ऑफ फ्लोर स्पेस, है पॉसिबल कन्फ्यूजन। देखो डिसएडवांटेज इसमें सारे 3 होंगे, एक नहीं होगा। देखो इंक्रीज इम्पल्स परचेजिंग, इट इज एडवांटेज नॉट डिसएडवांटेज, ओके। बाकी तीनों डिसएडवांटेज दे रखे हैं किसके? फ्री फ्लो लेआउट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी के, ओके। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। कह रहे फ्री फ्लो लेआउट कम्युनिटी फार्मेसी इट इज डिजाइन टू एनकरेज ब्राउजिंग एंड easy access to product which often leads to increase impulse purchase, okay. This means customers are more likely to buy item they had not planned on buying simply because they seen them readily available while navigating the store, okay. Next, which of the following is not the ideal site for community pharmacy? के लिए ideal site नहीं है। note should be at the center of the population to be served, ठीक है ना, तो सेंटर में होनी चाहिए भाई, सही है। शुड बी इक्विप्ड विद एडिक्वेट एंड फ्री पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, असेसिबल टू ऑल होनी चाहिए। या शुड बी इन द हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल के अंदर तो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है ना, तो ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड, तो टाइप ऑफ रिकॉर्ड में देखो बच्चों बजटिंग रिकॉर्ड, इसमें स्टॉक, फिजिशियन या फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है ना, तो ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड, तो ऑप्शन 4 जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है। आप पूछे नॉट अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड, फाइनेंशियल होता है रिकॉर्ड, पेशेंट होता है रिकॉर्ड होता है, लीगल रिकॉर्ड होता है। नोट में बजटिंग इसमें जो है नहीं आएगा, नोट में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। करेक्ट डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी, देखो मेडिसिन को डिस्पेंस करना, है ना, उनकी सेफ्टी एफिकेसी को इंश्योर करना। एंड मैनेजिंग स्टोरेज, स्टोरेज को मैनेज करना, ठीक है। कैन बी कंसिडर एज अ डैश रोल ऑफ फार्मासिस्ट, का कौन से टाइप का रोल है ये, है ना भाई। देखो आपको पता है भाई हमारी मेडिसिन को डिस्पेंस करने की बात हो, ये तो हमारे फार्मासिस्ट का ही काम होता है ना भाई। स्टोर्स को मैनेज करते हैं, है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, तो ये कौन सा रोल है भाई? पेशेंट एजुकेटर है ये भाई, इसमें कोई पेशेंट को एजुकेट थोड़ी कर रहा है। कंपाउंडिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल या मेडिकेशन मैनेजमेंट, तो ये हमारा मेडिकेशन मैनेजमेंट रोल हो जाएगा फार्मासिस्ट का, ओके। नेक्स्ट है इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज ओटीसी, तो देखो ओटीसी सिंपल ओवर द काउंटर होता है, लेकिन बहुत बार इसका ना पूछा गया है ओवर द काउंटर, सिंपल ही क्वेश्चन बना है, ओवर द काउंटर कई बार आया है, और ओटीसी मेडिसिन भी पूछ रहे थे, इसमें से कौन सी ओटीसी मेडिसिन है या नहीं है। व्हाट डज एनपीओ मीन व्हेन रिटन ऑन ए पेशेंट्स चार्ट और ऑर्डर? एनपीओ है ना, नो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, नथिंग बाय माउथ है, नथिंग बाय ऑक्सीजन या नॉर्मल
पेशेंट ऑब्जर्वेशन, तो ये नथिंग बाय माउथ होता है, NPO। ओके, नेक्स्ट है विच इवेल्युएशन मैथड इज टिपिकली यूज टू असेस अ फार्मासिस्ट। कौन सा इवेल्युएशन मैथड टिपिकली यूज्ड टू असेस ए फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स, पीयर्स एंड पेशेंट्स। तो कौन सा इवेल्युएशन मेथड है? सेल्फ असेसमेंट है, 360 डिग्री फीडबैक है, पीयर रिव्यू या ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट। तो ये 360 डिग्री की फीडबैक हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है, 360 डिग्री फीडबैक में क्या कहते हैं, इस मेथड में कलेक्ट करते हैं फीडबैक फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉय, जैसे कि सुपरवाइजर हो गए, कलीग्स हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए, समटाइम्स इवन क्लाइंट्स, प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज। भाई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टेकिंग अ मेडिकेशन ऑफ इट्स इंटेंडेड पर्पस बट एट अ हायर डोज देन प्रिस्क्राइब, स्टॉपिंग मेडिकेशन यूज अब्रप्टली आफ्टर लॉन्ग पीरियड के बाद एकदम से ही मेडिकेशन का यूज स्टॉप कर देना, यूजिंग ए मेडिकेशन स्ट्रिक्टली एज प्रिस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे प्रिस्क्राइब करो वैसे तुम यूज़ करो, तो ये तो कोई करैक्टरिस्टिक अब्यूज का नहीं हुआ। यूजिंग ए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब टू अनदर, भाई किसी दूसरे को प्रिस्क्राइब करी थी वो तुम यूज़ कर रहे हो, तो ये करैक्टरिस्टिक हो जाएगा किसका? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज़ का। तो ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्राइमरी फार्मासिस्ट इन ए सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी। तो भैया प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट है ना, डिस्पेंस करना प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस को, ये तो रोल होता है भाई। तो बाकी देखो प्रोवाइडिंग मेडिकल डायग्नोसिस, डायग्नोज नहीं करेगा हमारा फार्मासिस्ट, काउंसलिंग करेगा पेशेंट से, सही है, मॉनिटरिंग करेगा ड्रग इंटरेक्शन की, भाई कोई ड्रग जो है प्रिस्क्रिप्शन भाई हमारे फार्मासिस्ट के पास आई है तो देखेगा कोई भाई जो दवाइयाँ हैं उसमें कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, बाकी डायग्नोज करने का काम नहीं होता हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है इफ़ अ फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट कोर्स। तो अगर हमने भाई कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे उसको, डिस्पेंस कर देंगे मेडिसिन को विद सिमिलर नेम। ऐसे कैसे डिस्पेंस कर दोगे उसको? या कॉन्टैक्ट करोगे फिजिशियंस फॉर कन्फर्मेशन, या गैस द नेम ऑफ द मेडिसिन, या फिर खुद से गैस करोगे। भाई देखो गैस नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना है ना, और ऐसे कैसे डिस्पेंस भी नहीं करना, क्या करना भाई हमें कॉन्टैक्ट करना है फिजिशियंस फॉर कन्फर्मेशन। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू वेयर review of drug therapy is done after the patient has received the medications। पेशेंट्स के मेडिकेशन रिसीव करने के बाद में जो रिव्यू करा जाता है थेरेपी का, तो उसे क्या कहेंगे? इस टाइप के ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, जहाँ पर भाई पेशेंट्स ने मेडिकेशन रिसीव कर ली उसके बाद में रिव्यू हो रहा है ना। तो कंकरेंट तो भाई जिस दौरान जब मेडिकेशंस ले रहे हैं उस दौरान जो थेरेपी के दौरान होगा वो कंकरेंट होगा। रैंडमाइज्ड है, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव। तो रिट्रोस्पेक्टिव होता है आफ्टर मतलब ये आफ्टर द पेशेंट हैज़ रिसीव द मेडिकेशन, तो ये आपका है रिट्रोस्पेक्टिव, है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एम ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिसिन मैनेजमेंट का एम प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टाफ मेंबर्स अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चर करना मेडिकेशंस को, ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल एलिमेंट्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस दैट हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन डीलिंग विद मेडिकेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम, या डिक्रीज करना मेडिसिन की कॉस्ट को, है ना। तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन मैनेजमेंट का एम होता है ब्रिंगिंग टुगेदर, है ना, सेवरल एलिमेंट्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस दैट हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन डीलिंग विद मेडिसिन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मेसी इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है इन डिलीवरिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। कह रहे कंडक्टिंग सर्जरी, तो देखो फार्मासिस्ट भाई क्लिनिकल जो भी हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्जरीज कंडक्ट करना तो नहीं होता, प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशंस को बिल्कुल होता है, डिस्पेंस करना मेडिकेशंस को, काउंसलिंग करना पेशेंट्स के साथ में ये भी होता है भाई, परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पर जो है फॉलोइंग इज़ अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा इसमें बताना है क्या कि भाई कौन सा की प्रिस्क्राइब करना नहीं होता बच्चों, डिस्पेंस करना होता है ना, प्रिस्क्राइब वाला काट दो, प्रिस्क्राइब नहीं करना होता, मैंने आपको गलत है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन हमारा काम होता है। प्रिस्क्राइब तो भाई है ना फिजिशियन है, डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करेंगे, हम तो उस प्रिस्क्रिप्शन को देख कर डिस्पेंस करना होता है ना।
बाकी देखो डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग पेशेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा। बाकी परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा, डिस्पेंस करना मेडिकेशंस को एंड काउंसलिंग पेशेंट्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन ए कम्युनिटी फार्मेसी विच द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ए मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। MTM मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का कॉम्पोनेंट बताइए। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, भाई मेडिकेशंस की थेरेपी, जो मेडिकेशन थेरेपी को मैनेज करना, मैनेजमेंट कह रहे प्रिस्क्राइबिंग, इसमें मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब करना आता है, नहीं आता भाई। रिव्यू करना, ऑल मेडिकेशंस को रिव्यू करना फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, बिल्कुल सही है। असिस्टिंग पेशेंट इन सेलेक्टिंग ओवर द काउंटर ड्रग या मॉनिटर ड्रग प्राइस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में क्या आता है बच्चों, इसका एसेंशियल कॉम्पोनेंट क्या है, रिव्यू करना, सारी मेडिकेशंस को रिव्यू करना फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। ऐसा ए फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशंस काउंसलिंग टू ए पेशेंट्स हु हैव प्रिस्क्राइब न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंसलिंग पॉइंट, बताइए क्या है ना। You should drink a lot of caffeinated beverage to feel more energetic. No side effect of this medication. So important to monitor your blood pressure regularly. Stop taking the medication if you feel better. ठीक है, तो क्या भाई इसमें पेशेंट काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर कोई नया मतलब ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ दी हैं तो क्या कहेंगे भाई कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर ना उसको भाई रेगुलरली मॉनिटर कराना पड़ेगा, है ना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर BP रेगुलरली, ऑप्शन 3 सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चेन फार्मेसी सेटिंग्स, जो चेन फार्मेसी होती है ना उनका फीचर्स क्या है। नो बाइंग पावर, तो इसमें बाइंग ज़्यादा होती है ना, ठीक है। ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन ड्यू टू लार्ज फैसिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। एंड बाइंग पावर, ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन ड्यू टू लार्जर फैसिलिटी एंड बाइंग पावर, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली सर्व रूरल एरियाज, तो ऐसा नहीं होता, अर्बन रूरल दोनों में सर्व होता है ये। लिमिटेड प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है, इसमें वाइडर मतलब ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट फार्मेसी, व्हाट आर इंडिपेंडेंट फार्मेसी, कह रहे ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय हॉस्पिटल, ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल फार्मासिस्ट, ये इंडिपेंडेंट फार्मेसी होती है ना, जो इंडिविजुअल फार्मासिस्ट के द्वारा ऑपरेट होती हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मेसीज होती है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। है इंडिपेंडेंट फार्मेसी कह रहे हैं ऐसी कम्युनिटी फार्मेसीज होती है दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड लोकल फार्मेसीज होती है। दिस फार्मेसीज आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी स्पेसिफिक चेन और मास मर्चेंडाइजर, दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड ऑफर स्मॉलर होती है साइज में कंपेयर टू चेन फार्मेसी। इंडिपेंडेंट फार्मेसी प्रोवाइड personalized service and are known for their focus on customer care and community involvement. नेक्स्ट है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए कम्युनिटी फार्मेसी, को कौन डिस्क्राइब होता है, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में लिखा हुआ है। हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसी होती है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, रिटेल फार्मेसी सर्विंग द जनरल पब्लिक है, रिसर्च लेबोरेटरी। तो क्या है भाई कम्युनिटी फार्मेसी, क्या है तुम्हारी भैया, ये हमारे एक टाइप की रिटेल फार्मेसी होती है सर्विंग द जनरल पब्लिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच डॉक्यूमेंट इसेंशियल बिफोर डिस्पेंसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, को डिस्पेंस करने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट इसेंशियल है। सेल्स इनवॉइस, प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म फ्रॉम ए RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मार्केटिंग लीफलेट, फार्मेसी लाइसेंस, ठीक है। तो क्या है इसेंशियल बिफोर डिस्पेंसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, भाई हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए फ्रॉम RMP, ओके, ऑप्शन बी। प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल बताओ, मैन्युफैक्चर करेगा ड्रग को, बिल्कुल नहीं करेगा भाई। कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता, डिस्पेंस मेडिकेशन एंड प्रोवाइड काउंसलिंग, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अप्रूव करना न्यू ड्रग मॉलिक्यूल, ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन सी हमारा सिंपल करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज ओवर द काउंटर, मैंने तुम्हें कहा था OTC ड्रग के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं ना, तो PCM हमारा होता है ओवर द काउंटर, बाकी मॉर्फिन, इंसुलिन, डायजेपाम नहीं होंगे, PCM होता है पैरासीटामोल। नॉट ए फंक्शन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, पेशेंट काउंसलिंग आता है, ड्रग की डिस्पेंसिंग आता है, हेल्थ प्रमोशन आता है, लेकिन इसमें सर्जिकल ऑपरेशन से नहीं आएगा। नॉट ए फंक्शन पूछा, सर्जिकल ऑपरेशन करेक्ट है, ऑप्शन सी। विच लॉ गवर्न फार्मेसी प्रैक्टिस इन मैनी कंट्रीज, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, फार्मेसी एक्ट, फूड सेफ्टी या मोटर व्हीकल, तो हमारा फार्मेसी एक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, विच प्रोफेशनल इज लीगली अलाउड टू डिस्पेंस मेडिकेशन, को डिस्पेंस करने का काम किसका भाई, नर्स का, डॉक्टर का, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट है ना, तो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी कौन सा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ना बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पेशेंट काउंसलिंग शुड बी डन इन ए मैनर दैट इंश्योर, पेशेंट काउंसलिंग शुड बी डन
in a manner that ensured high patient volume, privacy and confidentiality, low cost या limited information। तो भाई प्राइवेसी एंड पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच स्टोरेज कंडीशन इज सुटेबल फॉर मोस्ट मेडिकेशंस के लिए, भाई बिलो अधिकतर दवाइयाँ जो है कितने टेम्परेचर पे स्टोर करनी है, मोस्टली पूछा है मोस्ट मेडिकेशंस के लिए बिलो -10 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30, 40 से 50 या इन सनलाइट, तो ना 25 to 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मोस्ट मेडिकेशंस का तुमसे पूछा है। शेड्यूल एच ड्रग इन इंडिया रिक्वायर, तो एच में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं तो एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो नो प्रिस्क्रिप्शन तो ओटीसी ड्रग होती है जिन्हें कोई प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग राइट्स या और वैलिड प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएटिव मेडिकल सर्विस नहीं है। क्या रेडियोलॉजी सर्विस, ब्लड बैंक, सोशल सर्विस या नर्सिंग सर्विस, है ना, तो मेडिकल सर्विस में ये जो है इसमें नर्सिंग वाला नहीं आएगा, ठीक है। बाकी देखना इसको क्या होगा, सोशल वाला होगा कि होगा। नेक्स्ट है पेशेंट इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इंक्लूड, तो पेशेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन को एंटर करेंगे भाई, ओनली सिर्फ नेम, सिर्फ और सिर्फ नाम करोगे, फुल नेम ऑफ पेशेंट, एड्रेस करेंगे, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एनी मेडिकेशन एलर्जी, बिल्कुल करेक्ट है। डायग्नोसिस मेड बाय टेक्नीशियन, डायग्नोसिस मेड बाय फार्मासिस्ट, तो क्या इन्फॉर्मेशन जो है एंटर करनी होती है, तो फुल नेम फार्मासिस्ट का, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और कोई भी उस मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है उसको, है ना। ऑथोराइज स्ट्रक्चर प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेस इज टर्म्ड एज, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम, ड्रग सेफ्टी प्रोसेस, एवरीडे ड्रग रिव्यू और ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, तो ये DUR होता है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू क्या है, ऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेस, ये होता है ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। कि ना इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग द टर्म DUR रेफर्स टू ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू जो है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, कैलकुलेटिंग द फार्मेसीज इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट, असेसिंग द पेशेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकेशंस असिस्टेंस प्रोग्राम, या आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, अदर क्लिनिकल इशू। ओके, तो इसका ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अदर क्लिनिकल इशू। ओके, नेक्स्ट विच टर्म रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ ensuring दैट पेशेंट रिसीव राइट मेडिकेशंस इन द राइट डोज बाय द राइट इन द राइट टाइम, ठीक है। तो मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पेशेंट काउंसलिंग व्हाट इज टीच बैक टेक्निक का मतलब बताओ, अ मेथड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू लेक्चर पेशेंट अबाउट देयर कंडीशंस के बारे में, फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है पेशेंट्स के लिए, मेथड फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इन्फॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, इसका जो है ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, टीच बैक टेक्निक होता है ये। कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप प्राइमरली एम टू प्रमोट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, phase out the use of antibiotic in medicines, encourage the use of antibiotic as a preventive measure, optimize the use of antibiotic to combat resistance, करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हमारा। ओके, जैसे इन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट MTM जो था टर्म पॉलीफार्मेसी इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एज इट रेफर्स टू, पॉलीफार्मेसी का मतलब वो होती है बहुत सारी दवाइयाँ जो है ना, ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो दवाइयाँ भी कई सारी लेनी पड़ती है ना, तो वही पॉलीफार्मेसी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसीज एबिलिटी टू सोर्स मल्टीपल ड्रग, यूज ऑफ सिंगल मेडिकेशंस फॉर मल्टीपल डिजीज, या प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशंस बाय पेशेंट पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट, है ना, तो ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है OTC ड्रग्स वही होती है ओवर द काउंटर ड्रग, डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन सोल्ड अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMPS, रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ये डू नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन OTC ड्रग होती है ना। विच वन ऑफ दिस इज मेजर बैरियर पेशेंट काउंसलिंग, मेजर बैरियर क्या है, लैंग्वेज होता है, जेंडर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रिस्क्रिप्शन, तो मेजर बैरियर हो जाएगा हमारा क्या, लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, तो एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ ड्रग, कॉमन साइड इफेक्ट, यूज ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन, या कॉस्ट, तो पेशेंट काउंसलिंग में बच्चों कॉस्ट, मेडिकेशंस का कॉस्ट नहीं आएगा,
है ना। बाकी भाई ड्रग को कैसे क्या तुमने स्टोर रखना है ना, ये सब आएगा उसमें, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर कैसे यूज़ करना है इसका, कैसे क्या एक्शन है, बाकी कॉस्ट नहीं आता। फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट क्या है, प्रिपेयरिंग द सेशन, ओपनिंग सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग। तो इसमें काउंसलिंग कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है पेशेंट काउंसलिंग सेशन का। फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, है ना। तो डिजीज कंडीशंस, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मेडिसिन क्लासिफिकेशन, डिस्काउंट एंड ऑफर। तो भाई इसमें डिस्काउंट एंड ऑफर नहीं आएगा, नॉट पूछा है ना। द मेथड ऑफ इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस इज पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन या ओल्ड। तो पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करेंगे इन सारे मेथड से भाई, पेशेंट काउंसलिंग से, प्रॉपर पैकेजिंग से, लेबलिंग से, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन से, है ना। तो सारा ही हमारा जो है इसका ऑल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन है। ओके।